हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो हिचकती हैं और अपने घर पर ही वो जब बात नहीं बता पाती तो हॉस्पिटल तक जाना तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। किसी को भी स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चलेंगे तो उनका जो हाइपरटेंशन है या बीपी है या ओबेसिटी वो कंट्रोल में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर 10 में से एक आदमी हमारे देश में शुगर का पेशेंट है। तो हम गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, हम सब ने मिलके एक इस संस्था को बनाया है ताकि ग्रामीण लेवल तक, गांव तक हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पहुंचा पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। कुनबा हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है। हम डॉक्टरों की टीम से बात करते हैं कि वो ग्रामीण स्तर पर वो कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बताओ डॉक्टर साहब, क्या मकसद है और किस मकसद को लेकर आप गाँव में इस प्रकार के कैंप का आयोजन कर रहे हैं? पहले तो सभी ग्रामवासियों को नमस्कार और आभार कि उन्होंने इस कैंप में आके सुविधाओं का लाभ उठाया है। मकसद हमारा ये है कि एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आजकल, इसका मतलब है कि जो जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जैसे कैविटी, ओरल कैविटी का कैंसर है या औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, सरकार का फोकस है कि उनको ज़मीनी स्तर पे और जल्दी डायग्नोस किया जाए ताकि जो वो अर्ली स्टेज में ही उनको ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो मेन फोकस हमारा ये था, जैसे हम मान के चलें हाइपरटेंशन होता है तो हर जो चौथा मरीज़ इस देश में है वो हाइपरटेंसिव है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि लोग काम कर रहे हैं, अपना रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको बीपी की दिक्कत है। तो हमारा फोकस है कि उनको पकड़ना ज़मीनी स्तर पर, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो शहर से दूर रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं या जो हॉस्पिटल फैसिलिटी तक नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से। दूसरा, जैसे डायबिटीज़ का मान के चलें तो हर 10 में से एक आदमी हमारे देश में शुगर का पेशेंट है। तो हमारे लिए ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, हम उनको स्क्रीन भी कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे और हम कोशिश करते हैं कि उनको दवाइयाँ मिल जाएँ और उनको एजुकेशन। तीसरा हमारा मेन फोकस जो रहता है वो ये है कि उनको डाइट की मॉडिफिकेशन बताएं, खान पान के बारे में बताएं, फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में बताएं। जैसे हम बताते हैं कि किसी को भी स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चलेंगे तो उनका जो हाइपरटेंशन है या बीपी है या ओबेसिटी वो कंट्रोल में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम उन्हें बता रहे हैं, हम अपने साथ मटेरियल भी लेके आए काफ़ी सारा आईईएस एक्टिविटी का, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। वो हमने बताया भी है कि आप ये चीज़ें खाएँ, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस एक ये फोकस है और इसमें हमारा जो सहयोग बहुत बढ़िया रहा है, जो कुनबा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इस कैंप को सक्सेसफुल करने में बड़ा योगदान उनका रहा है। तो मेरी तरफ से इन सभी को तालियां और शुभकामनाएं। कैसे मन में आई कि कुनबा इस प्रकार से सरकारी डॉक्टरों की एक टीम बनाकर गांव स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए, उनकी मदद की जाए लोगों की? देखिए, ये जो विचार है ये डॉक्टर अनीश चहल का विचार है। हम इनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं। मैं एज ए एनसीडी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हिसार का, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ तो थी कि हम कैंप लगाना चाह रहे हैं, हम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लगाए भी हैं। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन जो इतना अच्छे से काम कर रही है तो इनका प्रपोज़ल भी था और हमारे मन में भी थी कि हम किस तरह से जो ज़मीनी स्तर पे लोगों को बेनिफिट दे सकें। तो दोनों मिलके काम करने में हमें लगा कि ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ग्रामवासियों का या जो शहर के जो दूसरे लोग हैं। तो बस एक ही इस विचार से फिर दोनों ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं और आज फिर एक कैंप का आयोजन किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुनबा वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर अवनीश चहल जी, उनसे बात करते हैं। बताओ डॉक्टर साहब, कुनबा संगठन, ये इस प्रकार से आपने संगठन खड़ा किया है जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को जाकर उनके स्वास्थ्य चेकअप कर रहे हैं, क्या मन में विचार है और किस प्रकार से इसको देखते हैं आप? सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीश चहल। ये जो कुनबा है, कुनबा का एक हमारा मतलब है परिवार। तो हमने सोचा कि एक पहले परिवार हमारा जब स्वस्थ होगा तभी हमारा भारत स्वस्थ होगा, पहले हमारा कुनबा स्वस्थ होगा। तो एक हमने कुनबा की ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ हमने इकट्ठी की है। इसमें हमारा क्या है कि बेसिकली जो हम गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, हम सब ने मिलके एक इस संस्था को बनाया है ताकि ग्रामीण लेवल तक, गांव तक हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पहुंचा पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। और इसमें हमारा जो एक और जो दूसरा मेन मकसद है कि आज के दिन हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल में देखें, अगरवा देखें, काफ़ी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं।
हर तरह के वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। बट आज के दिन हमारा जो ग्रामीण जो लोग हैं गांव में है वो इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हैं। वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इतना एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जो इलाज है वो वहाँ सिफारिश से होता है, कहीं धक्के हैं या वो डरता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स जो आए हैं यहाँ मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, एक इंटरेक्शन हमारी आपस में होगी तो लोगों का एक डर भी खुलेगा, और ताकि इससे ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट की जो सरकारी जो सुविधाएं, सरकार जो इतना अच्छा आज के दिन स्वास्थ्य को लेके जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है, डॉक्टर्स इतने अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो डॉक्टर्स गांव में लोगों तक पहुँचे और लोग उन तक पहुँचे। एक आपस में हमारा एक कम्युनिटी में हमारा अच्छा एक कम्युनिकेशन हो। और उसके बाद जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, काफ़ी वंचित लोग हैं, जिस तरह हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, तो ये मैं भी ग्रामीण परिवेश से निकला हूँ, तो मेरे को लगा कि गांव तक ये सुविधाएं और ये हमें पहुंचानी चाहिए। और इसके लिए जो ये सब डॉक्टर्स ये आए हुए हैं, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और कुंडबा ये नहीं है, कुंडबा मेरे अकेले से नहीं है, ये मेरी अकेले की हो सकता है सोच मेरी है, पर ये जो सोच को बढ़ावा देना और वो है सब इन साथियों का है। उसमें जो मेरे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, टीम है, उनका सहयोग है। उसके बाद जो वॉलेंटियर्स हैं, जो गांव में जो यहाँ भी हमारे जो साथी हैं, उन्होंने जुड़ के बहुत अच्छा काम किया, इसको आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की। बाकी और हर तरह के जो मेंबर्स हैं, लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो इन सब के सबसे मिल के ही एक कुंडबा बनता है। डॉक्टर अवनीश सहल जी ने बताया कि मतलब किस प्रकार से वो एक कुनबे को एक साथ लेकर लोगों की ग्रामीण स्तर पर लोगों के मदद वो स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे साथ और भी डॉक्टर जी, बताइए। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर वंशिका बेनीवाल, और आज हमारा यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा फोकस था वो था वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर भी। और हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो हिचकती हैं और अपने घर पर ही वो जब बात नहीं बता पाती तो हॉस्पिटल तक जाना तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए हमने गांव में एक नीचे से शुरुआत करी है, ताकि वो उन्हें हम बता सकें कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी आपका इतने ही अच्छे से इलाज होगा जितने अच्छे से हम आपको अभी यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो उस ट्रीटमेंट पे हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया है, और महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर भी हमने पूरा फोकस किया है कि उनको कैसे अपने आप को क्या खान पान देना है, कैसे उनको अपना लाइफस्टाइल आगे मॉडिफाई भी करना है। तो इस चीज़ पर हमारा पूरा ध्यान। ग्रामीण स्तर पर काफ़ी महिलाएं अपनी बीमारी को बताने में हिचकिचाती हैं और बाहर जाने से भी काफ़ी कतराते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में कैंप लगाना लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था ये। और इवन जो महिलाएं थी वो भी आगे बढ़कर आई। बहुत हमने महिलाओं का भी देखा कि बहुत सारे आए थे और बच्चे भी थे, तो उनका भी सहयोग पूरा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कैंप लगा लें और लोग ना आए तो फिर वो सक्सेस हो ही नहीं पाता है। लेकिन हमने कैंप लगाया और गाँव वालों ने भी हमारा इसमें पूरा साथ दिया, तो इसलिए हमारा कैंप आज सक्सेसफुल रहा है। बताइए डॉक्टर साहब, इसके ऊपर क्या कहना है कैंप के ऊपर आप? हाँ जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर जद्दोनू सीसवाल गांव से, CHC सीसवाल से। हाँ जी, तो ये है कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें बड़ा सहयोग दिया, और को थोड़ा शॉर्ट नोटिस ही था। हमने 6-7 दिन पहले ही सबको इन्फॉर्म किया था कि भाई आज कैंप लगने वाला है। तो उस हिसाब से मतलब इतनी भीड़ आई है यहाँ पे, लोग इतने सारे आए हैं, हर तरीके की बीमारियाँ थी। लेडीज़ की डॉक्टर साहब ने बताई है कि जो वीमेन की दिक्कत है वो उन्होंने सॉल्व किया। और बाकी जो था, जो हमारा मेन फोकस था, जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि वो जो लंबी बीमारियाँ होती हैं, BP हो गया, शुगर हो गया, आपकी सांस की बीमारियाँ हो गया, जो बड़ी कॉमन सी हैं गांव के अंदर, लोगों को पता भी नहीं होता है क्यों होती हैं। तो उनको इस बारे में हमने एजुकेट भी किया कि भाई आप ये मत करो, ये मत करो, तो आपके हो सकता है। और हमने कुछ एक ऐसे मरीज़ भी देखे जो अभी मतलब शुगर जिनको बनी नहीं थी लेकिन बन सकती थी कुछ एक सालों के अंदर, उनको भी हमने समझाया कि भाई आपको ये काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ सालों में आपको शुगर बन जाएगी। तो इसका एक प्रिवेंटिव रोल भी है बहुत बड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने दवाइयाँ दी हैं जिनको शुगर है, हमने हर एक आदमी का BP और शुगर चेक किया है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल के आए हैं कि भाई उनको कुछ साल में शुगर बन सकती है, उनकी शुगर का लेवल इस हिसाब से था। तो उनको हमारी कोशिश अब ये है कि हम आगे उनको फॉलोअप भी करें कि भाई उनको हम 5 दिन की दवाई दी है, तो जैसे हमने बोला था आपने वैसे कराया कि नहीं कराया, और उसके बाद अब आपका क्या आ रहा है, अपना आपकी शुगर वगैरह क्या रही। इसमें हमारा जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है बास का, वो भी मदद कर रहा है कि आगे उनको 5-6 दिन की दवाई के बाद अगर मतलब चेक करवाना है दोबारा से, तो हम यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ हैं सारी। तो इससे तो मतलब गाँव की पॉपुलेशन में काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए, ऐसे हमें उम्मीद है।
ग्रामीण परिवेश में फ़ायदा है। अब आगे भी 29 तारीख का कोई प्लान है कि दोबारा से कैंप लगाने का? आज ऐसा हुआ है कि आज हमने एक छोटा कैंप लगाया था और ये जो एनसीडी प्रोग्राम है उसके साथ मिलकर लगाया था। अब 29 तारीख को हम स्पेशलिस्ट को भी लेकर के आएंगे। अभी आज स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो तो उसमें मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हो गए, जो बीपी शुगर हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई, हृदय की बीमारियां हो गई, तो वो सारी बीमारियां वो लोग देखेंगे यहाँ पे। वो लोग आकर के बैठेंगे, जो सिविल हॉस्पिटल में बैठते हैं वो यहाँ के बैठेंगे, जो गाँव में बैठते हैं वो यहाँ के बैठेंगे। उसके अलावा जो सर्जन हो गया भाई, जो अपना क्या कहते हैं, कोई गांठ वगैरह हो गई शरीर के अंदर, ठीक है, कैंसर वगैरह की दिक्कत है, तो वो लोग सब आकर के यहाँ बैठेंगे। अभी आज तो स्क्रीनिंग हम लोगों ने की है, बाद में 29 तारीख को वो लोग करेंगे। लेडीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो इसी ही चीज़ की हैं सिर्फ, वो आकर के यहाँ बैठेंगे। जो खाल के डॉक्टर हैं स्किन के, वो आकर के बैठेंगे, तो उससे और ज़्यादा फायदा होगा लोगों को। बड़े गांव ही चुने आपने, पहला कैंप अपने सिसाई में लगाया, दूसरा बास में लगाया, तो इसके पीछे क्या मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके? हाँ जी, एक तो ये बात भी है कि ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। फिर ये है कि हम भाई छोटे गाँवों को, क्या हम बोल तो छोटे गाँव में प्रचार तो हर जगह कर रहे हैं, कोई छोटे गाँव से भी आना चाहता है आसपास, वो भी आ सकता है। तो अभी एक बार बड़े गाँव कवर होंगे, हम छोटों में भी लगा देंगे। हिसार के बड़े डॉक्टर जिनके लिए आपको इलाज करवाने के लिए हिसार में बड़े शहर में जाना पड़ता, और वो डॉक्टर चल के गाँव में आए हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? मैं कुनबा वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे गांव में नवयुवक जागृति मंच की तरफ से मिल करके हमारे साथ में सहयोग किया है और अच्छी जागरूक किया है। जिन्होंने मतलब गरीब बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिनको रोगों का पता नहीं था, उनके बारे में जागरूक किया। उनके लिए मंच की तरफ से बहुत बहुत आभारी करते हैं। बताओ जी, क्या कहना आपका? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। युवा जागृति मंच से जो सहयोग मिला, या गांव वालों से भी और से भी जो डॉक्टर आए हैं उनसे भी बहुत सहयोग मिला हमको। आगे गांव वालों को जागरूकता मिली है, आगे जो लगेंगे तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, गांव वाले भी, जो यहाँ मंच वाले वो भी। तो बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ जी, बताओ जी। हम हेल्थ वेलफेयर जो कुनबा ऐप है, इसका हम धन्यवाद करते हैं नवयुवा जागृति मंच के सहयोग से, जो इन्होंने आज कैंप का आयोजन किया, उसके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं। और गांव ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दवाइयों से भी और इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं, फ्री में दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं कि मतलब ग्रामीणों का बहुत फ़ायदा होगा, या क्या देखते हैं इसमें? इसमें ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, एक गांव में ही उनको दवाइयाँ मिलेंगी, ठीक से इलाज होगा और स्वास्थ्य का भी देखभाल कर पाएंगे लोग। तो ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे लगने चाहिए। बिल्कुल। हाँ। बताओ जी, जैसे ग्रामीण परिवेश के लोग इलाज में लापरवाही बरत देते हैं, बाहर नहीं जा पाते, किसी के पास समय नहीं होता, कोई पैसे की मजबूरी में, तो इस प्रकार के कैंपों का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत फ़ायदा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। कुनबा वेलफेयर सोसाइटी ने जो बास गाँव में प्रोग्राम किया बाबा का मंदिर में नवयुवा जागृति मंच के सहयोग से, उसमें चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरी चिकित्सा टीम ने भी अच्छा कार्य किया है। और करीब 400 के करीब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस शिविर की योजना का लाभ उठाया है और अच्छी दवाई दी गई डॉक्टर की तरफ से। और पूरी कुनबा हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी का हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ये थे ग्रामीण और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दुवन साहब, इनसे भी बात करते हैं। बताओ जी, इस प्रकार के कैंपों का ग्रामीण सत्र पर क्या किस रूप में देखते हैं आप? सभी दर्शक और कुनबा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीस मैडम, डॉक्टर बेनीवाल, डॉक्टर दूहन, डॉक्टर सिंधु, देखो आज ये हमें अगला, मैं रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर हूँ, आज हमें एक डॉक्टर्स में अलग जज्बा देखा। आज के इस टेम्परेचर में 45 डिग्री के टेम्परेचर में, जबकि हर सब तकरीबन डॉक्टर एसी में बैठ के पर्ची बनाना या घर पे एसी में सोना, आज इतनी गर्मी में इस बास गांव में आए हैं, तो इनमें इन डॉक्टर मतलब और डॉक्टर से हटके एक अलग जज्बा है। वो जज्बा कुनबा वेलफेयर सोसाइटी ने क्रिएट किया है, लोगों में बीमारी मुक्त बनाने का ये एक पहल है। पहले गांव सिसाई से की थी, आज यहाँ, आज इस गांव के लोगों ने भी पूरे डिसिप्लिन से
इनका सहयोग दिया। कहते हैं कि एक बंदा कोई कहते हैं क्या एक चुना बाहर नहीं फोड़ सकता, भाई आदमी में जोर होना चाहिए, जोर के फेंको बादल में भी सुराग कर सकते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि मेरे को सरकारी डॉक्टर गांव में आके लोगों का और अपने मतलब एक तो किसी विभाग की तरफ से कोई ड्यूटी लगाई जाए, ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं जी, अनपेड आए हैं, यहाँ सारा सिस्टम फ्री में है। मैं भी रिटायर होने के बाद इनसे जुड़ा हूँ, तो इतनी गर्मी में एक सेवा करना, एक मानवता के लिए, एक भारत को, हरियाणा को बीमारी मुक्त बनाने में एक इनकी डॉक्टर साहब ने एक पहल की है। मैं तो चाहता हूँ कि हर डॉक्टर में एक जज्बा हो जाए, तो मेरे घर में हरियाणा क्या इंडिया भी रोग मुक्त हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टरों की टीम और ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य कैंप लगाकर ग्रामीणों को लाभ दिया जा रहा है और जिसका सीधे तौर पर आम ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है, जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे इलाज से ग्रामीणों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ जय कुमार, बिंदास, हरियाणा।